हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की हम अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं और हमारा पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा। तो सबसे पहले इसमें हम ये जानते हैं कि विकास क्या होता है। विकास एक निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। विकास के अंतर्गत व्यक्ति में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा भाषाई परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम इसे और सिंपल लैंग्वेज में समझें तो समय के साथ व्यक्ति में होने वाले सकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहते हैं। फिर हम जानते हैं कि वृद्धि किसे कहते हैं। वृद्धि का संबंध शरीर के आकार और वज़न से होता है, जैसे बच्चे की ऊंचाई बढ़ना, वज़न बढ़ना, हाथ पैर बड़े होना, ये सभी वृद्धि के उदाहरण हैं। फिर हम ये जानते हैं कि वृद्धि की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ये शारीरिक परिवर्तन है, इसे मापा जा सकता है, ये मात्रात्मक होती है। फिर हम ये जानते हैं कि विकास किसे कहते हैं। विकास का संबंध व्यक्ति की संपूर्ण प्रगति से होता है, जैसे सोचने की क्षमता बढ़ना, भाषा का विकास होना, सामाजिक व्यवहार सीखना, निर्णय लेने की क्षमता का विकसित होना। फिर अगली जो हमारी हेडिंग है वो है विकास की विशेषताएं। ये गुणात्मक परिवर्तन है, इसे सीधे नहीं मापा जा सकता है, ये जीवन भर चलता है। वृद्धि और विकास में अंतर देखते हैं। वृद्धि में क्या होता है कि शारीरिक परिवर्तन होते हैं, विकास में संपूर्ण व्यक्तित्व का परिवर्तन होता है। वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन विकास को सीधे नहीं मापा जा सकता है। वृद्धि सीमित अवधि तक होती है और विकास जीवन भर चलता है। विकास की विशेषताएं में क्या क्या है। विकास निरंतर चलता है, डेवलपमेंट इज़ कॉन्टीन्यूअस। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है। विकास क्रमबद्ध होता है, डेवलपमेंट इज़ सीक्वेंशियल। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। उदाहरण, बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होता है और फिर उसके बाद चलना सीखता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। उदाहरण, पहले बच्चा पूरे हाथ को हिलाता है, बाद में उंगलियों का प्रयोग करना सीखता है। विकास की गति सभी में समान नहीं होती है, हर बच्चे के विकास की गति अलग अलग होती है। विकास बहुआयामी होता है। विकास कई क्षेत्रों में होता है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषाई विकास। विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि बच्चे के विकास में जन्मजात गुण और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम जानते हैं विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि विकास लगातार चलता रहता है। फिर है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि हर बच्चा अलग होता है। सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत, जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल, यानी कि विकास सामान्य क्रियाओं से विशेष क्रियाओं की ओर बढ़ता है। मस्तिष्क दो मुखी सिद्धांत, सेफेलोपोडल प्रिंसिपल, विकास सिर से पैर की तरफ होता है। उदाहरण, बच्चा पहले गर्दन संभालना सीखता है, बाद में चलता है। निकट दूर सिद्धांत, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है। उदाहरण, बच्चा पहले बाजू को नियंत्रित करता है, बाद में उंगलियों को। यहीं पे आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू ऑल।